बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, साबिक वज़ीर-ए-आज़म जिन्हें छोड़कर भागना पड़ा अपने मुल्क को, बांग्लादेश को, हसीना वाजिद, उन्होंने लोगों के ऊपर गोली चलाने के अहकामात जारी किए थे। अब ये हसीना वाजिद भी पाकिस्तान की तरह ही कर रही थी, जैसे आजकल पाकिस्तान में हो रहा है, अदालतों को इस्तेमाल कर रहे हैं, फ़ौज को इस्तेमाल कर रहे हैं, इदारों को इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी तरीके से हसीना वाजिद का भी एक मॉडल था फस्तायत का, जो बांग्लादेश में था, और मुकदमे में मुल्क के वज़ीर दाखिला और IG भी मुलजिम थे। इस्तगासा के मुताबिक मुजाहिरीन के खिलाफ ड्रोन इस्तेमाल किए गए, हेलीकॉप्टरों को इस्तेमाल किया गया, मौलिक हथियारों का इस्तेमाल किया गया, जिससे लोगों की हलाकतें हुई थी। शेख हसीना वाजिद ने हुक्म दिया था और वज़ीर दाखिला और IG ने हुक्म पर अमल किया था, लेकिन IG जो है वो सुल्तानी गवाह बन गया कि जनाब मैं तो इनके कहने के ऊपर ये काम किया है। सज़ा हुई, IG को माफ़ी मिल गई, हसीना वाजिद को सज़ा हो गई, और 3 इल्ज़ामात हसीना वाजिद पे अब तक जो लगे हैं उनमें से 2 पर सज़ाए मौत और 1 पर उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है। और डॉक्टरों ने भी इसमें बयानात कलम बंद करवाए हैं। बहुत सारे लोग जो गोली चलाने वाले, ऐनी शाहिदीन, तहरीक जो लोग चला रहे थे, एहतजाज वाली, उसके शुरका और डॉक्टरों समेत कुछ 54 अफराद हैं जिन्होंने इसके अंदर हल्फिया बयान जमा करवाए या गवाहियाँ दी हैं। अब नादरीन, एक बात आप याद रखें कि बांग्लादेश की मईशत बहुत अच्छी चल रही थी। मुआशी तौर पर बांग्लादेश को हसीना वाजिद ने काफ़ी मुस्तहकम किया था। फ़ौज को भी उसने मुकम्मल अपनी हमायत उसकी हासिल कर ली थी। दिफाई तौर पर भी बांग्लादेश को कोई बड़ा ख़तरा नहीं था, और भारत के साथ उनके ताल्लुकात ठीक चल रहे थे। अमेरिका और यूरोप सारे उनके साथ मुतमईन थे। मुल्क में एक जमाती निज़ाम अमली तौर पे चल रहा था, जैसे पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि ये होता रहे। अब फांसियां दे रहे थे वो लोगों को, जबरी तौर पे लोगों को लापता किया जा रहा था और लगातार लोगों को टॉर्चर किया जा रहा था, लेकिन फिर एहतजाज शुरू हो गया। अब मामला ये है कि पाकिस्तान के अंदर कुछ लोग ये बार बार कहते हैं कि नहीं पाकिस्तान में कुछ नहीं होना, और इसमें कुछ हमारे जो दानिशवर हैं जो बदयानती करते हैं, उन्हें ये बदयानती नहीं करनी चाहिए। वो बार बार कहते हैं पाकिस्तानी कुछ नहीं कर सकते, यहाँ कुछ नहीं हो सकता, इमरान खान को जो है वो भी फौजी बूट के तस्मे के साथ लटक जाना चाहिए, ये यहाँ पे दानिशवर कहते हैं। जैसे नवाज शरीफ साहब ने फौजी बूट का सहारा लिया, जैसे जरदारी साहब ने जो है वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का सहारा लिया, बिलावल, बाकी सारे, मरियम, सारे जो करते रहे हैं, तो जो पाकिस्तान के दानिशवर है वो कहते हैं इमरान खान भी वही करे। लेकिन इमरान खान ने रास्ता डिफरेंट लिया इस दफ़ा। इमरान खान साहब की सियासत जो है वो उस तरह नहीं है कि आप ये कहें कि उनकी पहले दिन से सियासत बड़ी शानदार है। गलतियां सबसे होती हैं, और इमरान खान साहब ने अपनी गलतियां खुद मानी है और किसी ने नहीं मानी, और उन गलतियों से सीख कर अब वो कह रहे हैं जी कि मैं उस तरह नहीं मुल्क चलने दूंगा जैसे ये लोग हमेशा से ज्यादती करते आए। बहरहाल हसीना वाजिद ने इतना कुछ करके दिया, लेकिन उसके बावजूद हसीना वाजिद का अंजाम बड़ा खौफनाक हुआ है। तो पाकिस्तान में भी तो गोली चली है, और गोली चलाने का हुक्म किसी ने तो दिया है। अब ये जिसने भी गोली चलाई है और जिसने गोली चलाने का हुक्म दिया है, ये फंसेंगे। और याद रखें, ऐनी शाहिदीन भी आज जिंदा हैं, मौके के ऊपर जो मीडिया वाले मौजूद थे वो भी आज जिंदा हैं, बाकायदा वीडियोस भी मौजूद हैं, ऑडियोज भी मौजूद हैं। अस्पतालों के अंदर जिन डॉक्टरों ने जख्मियों को और लाशों को देखा है वो भी आज जिंदा हैं। तो ये मामला दबेंगे नहीं, ये आज नहीं तो कल सामने आएंगे। पाकिस्तान के अंदर फसाइयत चल रही है। हसीना वाजिद ने भी सारे सियासी मुखालिफिन को जेलों के अंदर बंद किया हुआ था। आज इमरान खान साहब जो हैं उन्हें कैद तन्हाई में डाल दिया गया, और प्रैक्टिकली ये हो गया। देखिए, इससे पहले हम ये बात कर रहे थे कि अक्टूबर के एंड में और नवंबर के महीने में पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को ये सूट नहीं करता कि इमरान खान साहब पब्लिक से बात करते रहें, और ये उन्हें परेशानी का बायस बनता है क्योंकि वो अंदर से एक बड़ा सख्त स्टेटमेंट दे देते हैं। तो मैंने आपको ये कहा था कि जब तक के एक्सटेंशन के मामलात और बाकी मामलात जो आर्मी चीफ के हैं वो मुकम्मल तौर पे हल नहीं हो जाते, तब तक इमरान खान साहब को कैद तन्हाई में भी डाला जा सकता है, और अब वही हुआ। लगातार इमरान खान साहब से मिलने की उनकी फैमिली कोशिश कर रही है, उनके लोग कोशिश कर रहे हैं, वकला कोशिश कर रहे हैं, जो इमरान खान साहब की पॉलिटिकल पार्टी है उसके लोग कोशिश कर रहे हैं। सुहेल अफरीदी हर दफ़ा जाता है, लेकिन मुलाकात इमरान खान साहब की नहीं करवाई जा रही। उन्हें एक कैद तन्हाई में अमली तौर पर डाल दिया गया है। जिसका खतरा था, जो बात हम कर रहे थे, वही इमरान खान साहब के साथ की गई है। अब नादरीन, इस वक्त एक मैं आपके सामने ज़रूर रखना चाहूँगा। अंसार अब्बासी साहब ने लिखा, जो लिखते हैं वो तो आप सब जानते ही हैं। आजकल अंसार अब्बासी साहब जो हैं वो एक वो काम कर रहे हैं जो इससे पहले हमारे कुछ और दोस्त करते थे, फिर कुछ और दोस्त करते थे। डाकिया का काम ही कर रहे हैं एक तरह से। वो जो एस्टेब्लिशमेंट उन्हें बताती है वो ला के दे देते हैं, बताते हैं कि जनाब अब ये वाला जुल्म होने लगा है। जब वो जुल्म हो जाता है वो कहते हैं देखा मैंने पहले नहीं कहा था ये वाला जुल्म होगा। और हर दफ़ा ये लोग कहते हैं, सुहेल वड़ाइच साहब या अंसार अब्बासी साहब सीनियर लोग हैं, मैं क्या कहूँ इनको, ये हर दफ़ा कहते हैं जनाब कि जो मजलूम है उसको चाहिए वो चीखना चिल्लाना बंद कर दे और चुप करके मार खाए, और जो जालिम है उसको ये कुछ नहीं कहते हर दफ़ा।
अब ये कह रहे हैं जी फौज के खिलाफ अपनी नफरत पर काबू पाओ, अपनी सियासत के लिए फौज को मत निशाना बनाओ। ये अंसार अब्बासी साहब ने लिखा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल सोशल मीडिया को। तो अंसार अब्बासी साहब, मैं आपसे अर्ज करूं, ये तो आपने बहुत बारीक काम कर दिया। आप लाखों की तादाद में एक मुसल्ला फौज है, एक मुसल्ला इदारा है, आप उसे उकसा रहे हैं पाकिस्तान की सबसे बड़ी गैर मुसल्ला और पुरअमन सियासी जमात के खिलाफ। ये कैसा आपने खतरनाक काम कर दिया। जिनके पास टैंक हैं, जिनके पास बंदूकें हैं, जिनके पास पिस्टल्स हैं, जिनके पास रॉकेट लॉन्चर्स हैं, जिनके पास मॉर्टर गोले हैं, जिनके पास दुनिया का जदीद तरीन हथियार है, जिनके पास इतनी ताकतवर फौज को आप निहत्ते और मासूम पाकिस्तानियों के खिलाफ, और उन पाकिस्तानियों के खिलाफ जिनकी तादाद सबसे ज्यादा है पाकिस्तान में, जिनके पास पाकिस्तान का मैंडेट है, आप इतनी जबरदस्त फौज को निहत्ते पाकिस्तानियों के खिलाफ उकसा रहे हैं। कितनी गलत हरकत की सर आपने। इमरान खान तो अपने मुंह से कहता है कि मुल्क भी मेरा, फौज भी मेरी। वो तो ये कहता है जो घटिया इस्तेमाल किया जाता है फौज का पाकिस्तानी सियासत में, ये बंद किया जाए। और ये अब से नहीं, कई दहाइयों से हो रहा है। इमरान खान के दौर में भी हो रहा था। मुतालबा तो सुने आप। इमरान खान फौज को गाली नहीं देता, जो पीटीआई ऑफिशियल है वो भी फौज को गाली नहीं देती, कोई गाली नहीं देता, फौज को निशाना नहीं बनाता। वो सिर्फ ये कहते हैं कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो सियासत में मुदाखलत कर रही है वो ना करे। फौज को अपनी घटिया सियासत के लिए इस्तेमाल करना बंद कमरे के अंदर बैठे हुए चंद लोग ये बंद कर दें। बस ये मुतालबा है और ये बात करते हैं सब कि फायदा हो जाता है आसिम मुनीर साहब का, शहबाज शरीफ का, आसिफ जरदारी का और चंद सियासतदानों का और चंद बड़े बड़े लोगों का, और नुकसान हो जाता है फौज का, क्योंकि इस्तेमाल फौज को किया जाता है। तो बजाय इसके कि आप कंडेम करें कि फौज का सियासी मकसद के लिए गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, आप ये कह रहे हैं एक निहत्ती पॉलिटिकल पार्टी को कि तुम फौज को निशाना बनाना बंद करो ताकि फौज के अंदर नफरत पैदा हो और वो हथियार उस पार्टी के खिलाफ इस्तेमाल हो। ऐसे ही आप लोगों ने नफरत फैलाई तो इससे पहले 26 नवंबर हो गया था। ऐसे ही आप लोगों ने नफरत फैलाई तो इससे पहले 9 मई हो गया था। तो नफरत फैलाना और ये बारीक वारदात डालना बंद करें। फौज के मालिक पाकिस्तानी है और पाकिस्तानियों की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। फौज अवाम के अंदर से निकल के बनी है, अवाम फौज के अंदर से निकलकर नहीं बनी। ये कहीं और से किसी और मुल्क से उठकर नहीं आ गए। हमारे बच्चे हैं, भाई हैं, दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं जो जाके फौज के अंदर ड्यूटी कर रहे हैं। हम इनको गलत इस्तेमाल नहीं होने देना चाहते, ये पूरा पाकिस्तान कह रहा है और इमरान खान भी यही कह रहा है। तो आप ये सिर्फ PMLN को फायदा देने के लिए या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के वो लोग जो आजकल बेनिफिशियरी हैं इस सारे खेल के, उनको मैंने नाम लिए उनके, उनको फायदा देने के लिए आप फौज को पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ ये बयानिया बना रहे हैं आप इसका। देखें, इमरान खान अपने मुंह से कहता है, कल शायद कोई कहने वाला भी ना मिले और शायद अगर कोई कहे तो लोग उसकी बात भी ना माने। जब इमरान खान कहता है मुल्क भी मेरा, फौज भी मेरी, लोग सुनते हैं उसकी बात। और आप दीवार के साथ लगा रहे हैं एक इदारे को भी और पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को भी। ये कार्रवाई डल रही है और कुछ नहीं हो रहा। नाज़रीन, मेरी 2 बड़े सीनियर ऑफिसर्स हैं, उनसे बात हुई है और बड़ी खौफनाक इंफॉर्मेशन मुझे मिली है। वो इंफॉर्मेशन मैं आपको भी देता हूं, लेकिन पहले अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब और दीगर जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के लोग हैं वो मीडिया से बात कर रहे थे। मैंने देखा मीडिया के वो लोग जो अलीमा खानम पर भी अटैक करते थे और उनको निशाना बनाते थे, यानी एक ऐसी गैर सियासी खातून पे अंडा फेंकना या उनको अपने सवालात में उलझा कर परेशान करना, ये तो आसान है ना, गैर सियासी खातून है। लेकिन सामने अगर अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब खड़े हों या महमूद खान अचकज़ई खड़े हों या असद कैसर खड़े हों तो फिर आप नहीं कर सकते। इन्होंने धो के रख दिया। और अल्लामा साहब ने भी और दीगर लोगों ने भी, उन्होंने बड़ा क्लियरली अपना स्टांस जो है वो सामने लाकर रखा। जवाब दिया अल्लामा साहब ने कि कहो तुम भी कि लोटों और आइन में तरामीम कराने वालों पर लानत। और खड़े खड़े अल्लामा साहब ने जो है वो तबीयत साफ कर दी। सवाल उनसे किया गया कि आप अफगान तालिबान की मजम्मत क्यों नहीं करते, आप क्यों नहीं करते, आपसे क्यों नहीं होती अगर इमरान खान उन्होंने लाया तो अल्लामा साहब ने इसका जवाब दिया, जो भी तालिबान को वापस लाया, जिसने भी बसाया, जिसकी हुकूमत में लाया गया है, उस पर खुदा की, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और हम सब की लानत हो। अंदाज़ा करें आप। अब ये अल्लामा साहब हैं, ये तो फिर पूरे पढ़ेंगे जो भी इनसे ऐसी बात करेगा। ये अब अलीमा खानम तो नहीं है, गैर सियासी खातून। अच्छा, 2 ऑफिसर से मेरे से रब्ता किया, मैं आपको बता रहा था। उन्होंने बताया कि इस वक्त पाकिस्तान में मईशत जो है वो सिर्फ हिंदुओं का खेल एक चल रहा है, आदाद शुमार का खेल चल रहा है। कोई पाकिस्तान के अंदर मईशत नहीं चल रही। ये मांगे तांगे से करके अवाम के ऊपर बोझ डाल के मुल्क की गाड़ी हम खींच रहे हैं। ऑफिसर्स ने कहा, और बड़े अच्छे उहदों पे बैठे हुए ऑफिसर्स हैं, मैं उनके नाम लूंगा, उनके लिए मुसीबत बन जाएगी। उन्होंने कहा जी कि हम बैठ के मक्खियां मारते हैं सारा दिन, कोई सरमायाकारी पाकिस्तान में नहीं आ रही, कोई बंदा पाकिस्तान के अंदर पैसे लेकर नहीं आ रहा, कोई लाने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि जो पाकिस्तान के अंदर पैसे हैं, जिन लोगों के पास, वो पैसा लेकर पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं और उसको रोकने के लिए भी हमारे पास कोई बंदोबस्त नहीं है।
अभी एक और कंपनी चलेगी और बड़ी आनन फानन वो कंपनी पाकिस्तान से भागी है। यानी लोग ऐसे पाकिस्तान से भाग रहे हैं जैसे खुदा ना खास्ता कोई आग लगी हुई है। एक और मल्टीनेशनल कंपनी पाकिस्तान से निकल गई। जनूबी कोरिया की लोटे केमिकल $69 मिलियन में फरोख्त हो गई। लोटे केमिकल इतनी जल्दी में थी कि अपने 75% उन्होंने जो अपने शेयर्स हैं वो रियायती कीमत पर बेचकर मुल्क से निकल गए। उन्होंने कहा निकलो यहां से। नाज़रीन, हर दूसरे चौथे दिन कोई ना कोई कंपनी पाकिस्तान में बंद हो रही है, कोई ना कोई मुल्क से छोड़कर जा रहा है और ये कह रहे हैं जी मुल्क बेहतर हो रहा है, पहले से आगे बढ़ रहा है, जनाब तरक्की और खुशहाली का सफर हो रहा है। ये किसकी तरक्की और खुशहाली है? इनके अपने घरों की, इनके अपने रिश्तेदारों की, इनके अपने करीबी लोगों की। किसान की कपास नहीं बिक रही, गन्ने के किसान को इन्होंने रोल के रख दिया। इस वक्त कुछ भी पाकिस्तान में ठीक तरीके से नहीं हो रहा, सवाए जो लोग साहिब इक्तदार हैं वो एक आईनी दीवार अपने इर्द गिर्द खड़ी करते जा रहे हैं और उन्हें लगता है कि वो बड़ा कमाल काम कर रहे हैं। उलमा इकराम एक के बाद एक बोल रहे हैं। जावेद गामदी साहब बोले, ताहिर अशरफी साहब बोले, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब बड़ा खुलकर बोले, मौलाना तारिक मसूद साहब जो हैं वो भी बड़ा खुलकर बोले और अल्लामा जवार बहादुर साहब जो है वो भी इसके ऊपर बोले। तो 5 बड़े उलमा इकराम पाकिस्तान के अब तक ये कह चुके हैं कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने जो इस्तिस्ना हासिल किया है ताहयात, ये गैर इस्लामी और गैर शरई है। ये काम, वो हाफ़िज़ कुरान है, उनको ये काम नहीं करना चाहिए था और ये वैसे भी एक बुज़दिलाना काम है, उनको नहीं करना चाहिए था। आर्मी चीफ है, उन्हें ये तो कभी मुशर्रफ ने, ज़ियाउल हक ने नहीं लिया, याया खान ने और जो है वो उसने फील्ड मार्शल अयूब खान ने नहीं लिया। तो ये इस्तिस्ना जो है ये गलत है, ये अच्छा भी नहीं है, इसको नहीं लेना चाहिए था। नाज़रीन, साहबजादा हामिद रज़ा साहब के साथ बड़ी ज़्यादती की जा रही है जेल के अंदर और वो लगातार रिपोर्ट भी हो रही है। ये साहबजादा हामिद रज़ा के साथ जेल में अद्वियात की अदम फराहमी और मुलाकातों में सख्ती पर तहरीक इंसाफ का भी अब रद्द-ए-अमल आया है और वो ये बता रहे हैं कि इमरान खान साहब से उन्होंने वफादारी निभाई है और वो उन्होंने बड़ी बहादुरी के साथ कहा जी मैं गिरफ्तारी देने के लिए जा रहा हूँ और वो गिरफ्तार हुए। लेकिन उसके बाद उनकी मुलाकातें हो जाएं या अद्वियात की फराहमी हो जाए या उनके मामलात हों, जेल में उनके ऊपर लगातार सख्ती की जा रही है। कितनी ज़्यादती है। मुझे उनके कुछ जानने वाले लोगों ने रब्ता किया, उन्होंने कहा जी कि साहबजादा हामिद रज़ा साहब जो हैं उन्हें जेल में परेशान किया जा रहा है और उनसे एक सियासी किस्म का इंतकाम लिया जा रहा है। कोशिश की जा रही है कि वो इमरान खान के खिलाफ हो जाए या उन्हें इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सके। तहरीक इंसाफ ने मुतालबा किया कि साहबजादा हामिद रज़ा को जेल में दरकार तिब्बी और कानूनी सहूलियात फराहम की जाएँ, अहले खाना और वकला के साथ मुलाकात के लिए मुनासिब और आज़ादाना माहौल मुहैया किया जाए और उनकी अपीलों की फौरी और मुनसिफाना समाअत को यकीनी बनाया जाए, इंसाफ के तकाजे भी पूरे किए जाएँ। तो साहबजादा हामिद रज़ा साहब एक बड़े अरसे से मुश्किल वक्त देख रहे हैं, उनकी पूरी फैमिली देख रही है, तो अब एकदम एक और मुश्किल का पहाड़ उन पर टूटा है। नाज़रीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जैसा कि वादा किया गया था, जैसा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसके साथ ये वादा किया गया था कि 27वीं आईनी तरमीम के बाद आप आज़ाद कश्मीर में अपना वज़ीर-ए-आज़म बना लें। और अब जो एस्टेब्लिशमेंट का वज़ीर-ए-आज़म था वहाँ पे चौधरी अनवरुल हक, वो फारिग हो गया। और मैं एस्टेब्लिशमेंट का इसलिए कह रहा हूँ कि खुद PMLN के लोगों ने कहा हुआ है। और अब उसके बाद जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का फैसल मुमताज़ वो वहाँ पे बन गया वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर। तो पीपल्स पार्टी को एक और तोहफ़ा दे दिया गया है। एक तोहफ़ा तो PMLN को भी मिला। PMLN का आपको पता है एक बंदा पकड़ा गया था और ये वो बंदा पकड़ा गया था जिसके बारे में खबर आई थी कि इकबाल संघेड़ा, इसका ताल्लुक जो है वो ख्वाजा आसिफ के साथ, और ख्वाजा आसिफ साहब की बड़ी उलझन और बेचैनी के बारे में भी खबरें आती रही थी। तो ये इकबाल संघेड़ा भाग गया जनाब, और इसके भागने की कहानी भी बहुत अजीब है। करप्शन इल्ज़ाम में गिरफ्तार साबिक ADCR, ये ब्यूरोक्रेट था सियालकोट में, और सियालकोट